हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का जो हमारा थर्ड लेसन है डीप वाटर उसे पढ़ रहे थे। और हमने इसमें पढ़ा हुआ था कि जो राइटर थे विलियम सी डगलस, उन्हें एक बड़े से बालक ने, बड़े से लड़के ने पानी के बीच तालाब में फेंक दिया था। और जो तालाब था वह 9 फीट गहरा था, परंतु जब वो उस पानी के अंदर जा रहे थे तब उन्हें वह 90 फीट के समान महसूस हुआ। किसी तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि जैसे ही वे उस तालाब की ज़मीन को टच करेंगे वह तुरंत ही वहाँ से उछलेंगे और वह तुरंत ही उस ज़मीन, उस पानी के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से तैरते हुए किनारे तक पहुँच जाएंगे। आइए समझते हैं कि उनका जो ये प्रयास है, जो उन्होंने प्लान बनाया था, सफल होता है या नहीं। तो अभी हमको पढ़ना कहाँ से है? एंड से। एंड देन, यहाँ से हमको पढ़ना है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। तभी उसी टेरर के बीच, उसी टेरर के मिड में, उस डर के बीच में केम ए टच ऑफ रीज़न, मुझे एक बात समझ में आई, मुझे एक कारण समझ में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मैंने क्या सोचा? आई मस्ट रिमेंबर अ जंप, मुझे कूदने के बारे में याद रखना होगा। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे मैं पानी को छूँ, जैसे मैं उस तालाब के ज़मीन पर पहुंचता हूँ, मुझे वहाँ से कूदने के लिए याद रखना होगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स लग गए हैं, मेरे पैरों के नीचे पत्थर लग गए हैं। माई टोज रीज आउट एज इफ़ टू ग्रैब देम। जो मेरे टोज थे, जो मेरी अंगूठे थे, वह उन्हें पकड़ने के लिए नीचे जा रहे हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदा। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने हर चीज़ को लगाकर कूदने का प्रयास किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस कूदने से, उस कूद से कोई डिफरेंस नहीं हुआ, कोई अलगाव नहीं हुई, कोई भिन्नता नहीं हुई, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी मेरे चारों तरफ अभी भी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। मैंने रस्सी की तलाश की। लैडर्स, सीढ़ी की तरह की सीढ़ी को ढूंढा। वाटर विंग्स, पानी के पंख ढूंढे। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय पानी के, मुझे पानी के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। पीली पानी के समूह ने, अधिक मात्रा में पीले पानी ने मुझे जकड़ा हुआ था, मुझे हेल्ड कर रखा था। स्टार्क टेरर लुक टुक ऑन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। बहुत अधिक तेज़ डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, मुझे होल्ड किया हुआ था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मेरे पर किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा का प्रवाह किया जा रहा हो, मुझ पर कुछ करंट लगाया जा रहा हो, ऐसा मुझे लग रहा था। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं डर से कांपा और मैं हिल गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। जो मेरे हाथ थे, जो मेरी भुजाएं थी, वह काम नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव। जो मेरे पैर थे वह भी वर्क नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था। टू कॉल फॉर मदर, माता जी को बुलाना चाहता था। नथिंग हैपेंड, कुछ भी ना हुआ। मैं माता जी को बुलाना चाहता था, मैं मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, पर कुछ भी ना हुआ। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, विचित्र रूप से, देयर वॉज लाइट, मुझे प्रकाश दिखाई दिया, और विचित्र रूप से मुझे प्रकाश दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं उस डरावने पीले पानी से ऊपर आ रहा था, मैं उस डरावने पीले पानी से ऊपर आ रहा था। एट लास्ट माई आइज़ वेयर, अंततः मेरी आंखें बाहर आ चुकी थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, जो मेरी नासिका थी, नाक थी, वह भी पानी के बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, तब मैं तीसरी बार उस पानी के अंदर, उस तालाब के अंदर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने हवा को लेने का प्रयास किया, पर मुझे पानी मिला। मैंने हवा को सूंघने का प्रयास किया, मैंने अपनी सांसें भरनी चाहिए, पर मुझे उसके बदले पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पीला प्रकाश था धीरे धीरे गोइंग आउट हो रहा था, बुझ रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज, तब सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, तब सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। आई रिलैक्सड, मैंने रिलैक्स किया, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, जो मेरे पैर थे वह भी कमज़ोर हो गए थे, वह भी
वर्क नहीं कर रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मन में अंधेरा छा चुका था। मेरे मन की सारी उम्मीद जा चुकी थी। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने मेरे डर को वाइप आउट कर दिया, मेरे डर को भगा दिया, नष्ट कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने मेरे मन के आतंक को भगा दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे कोई दुख नहीं था, अब मुझे कोई कष्ट नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, वहाँ सब कुछ शांत तथा बहुत ही शांतिपूर्ण दिखाई दे रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इसमें कुछ डरने की बात नहीं थी। दिस इज़ नाइस, यह बहुत ही अच्छा है। टू बी ड्राउजी, इस तरह से विश्राम स्थल में रहना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, उछलने की कोई अब आवश्यकता भी नहीं थी। टू टायर टू जंप, उछलने के लिए बहुत ही थक चुका था, आवश्यकता से अधिक थक चुका था। इट इज़ नाइस टू बी कैरी जेंटली, इस तरह से रहना बहुत ही शुभ था, बहुत ही नाइस था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस, और मैं पूरे अंतरिक्ष में फ्लोट कर सकूँ, तैर सकूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ छोटे छोटे हाथ होंगे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरी माता के भी छोटे हाथ होंगे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस द ओब्लिवियन, मैंने अपनी सारी उम्मीद को खो दिया था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जो मेरे जीवन का पर्दा था वह पूरी तरह से गिर गया। आगे समझते हैं, मतलब जो राइटर था उसे उम्मीद आ चुकी थी कि अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे उसकी जो सांस थी वह भी कमज़ोर हो गई थी और वह बार बार बाहर आने का प्रयास कर रहा था पर वह आ नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और उसे लग रहा था कि अब उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए वह बिल्कुल शांत अवस्था में विचार करने लगा, मृत्यु का इंतज़ार करने लगा। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, जो आगे है बोलता है, जो ऑथर कहता है, आगे मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन द स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, पेट पर लेटा हुआ था। बिसाइड द पूल, उस तालाब के बाहर। वॉमिटिंग, बार बार पानी की उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस बालक ने, जिस दुष्ट ने मुझे उस पानी में फेंका था वह कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वह क्या कह रहा था कि मैं तो इसे मूर्ख बना रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, यह बच्चा तो मर ही गया होता। बी ऑल राइट नाउ, अभी यह ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हमें इसे लॉकर रूम के पास ले जाना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटे बीत जाने के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चला गया। जो छोटा सा राइटर था वह घर की तरफ चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था तथा ट्रेम्पल कर रहा था, काँप रहा था। आई सूक एंड कैरिड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मेरे बिस्तर पर मुझे लिटाया गया तो मैं काँपा और मैंने क्राई किया, मैंने ज़ोर से चिल्लाया। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात को कुछ भी भोजन नहीं कर सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे अंदर उसी पानी का डर बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, उसकी थोड़ी भी जो याददाश्त थी मुझे डरा देती थी, मुझे परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वुबली इन द नीज, मैं अपने घुटनों पर झुक जाया करता था। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में सिक हो जाती थी, समस्या आ जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी तालाब के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ भी मुझे अवसर मिलता था मैं उस पानी से दूर ही रहता था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।